Student, welcome to MSc classes. It means Make Study Easy classes. I am Prabhar Singh and I am a physics mentor. I am going to discuss the chapter electricity and a topic like insulator, conductor, electricity, means electric current, electric charge, electric potential difference, Ohm's law, specific resistance and resistance. So come to our first topic, conductor and insulator. So student, what is conductor? The substance in which electricity can flow is known as conductor. For example, iron, like metal, okay students, and copper. These are the example of conductor. तो वो सारी चीज कंडक्टर होंगी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो इजीली फ्लो हो जाए, और इंसुलेटर कंडक्टर के हमारे अपोजिट होंगे. तो इंसुलेटर क्या होंगे स्टूडेंट्स? The substance in which electricity can't flow is known as insulator. For example, wood, plastic, rubber, etc. वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है वो बोले जाएंगे इंसुलेटर. And come to our next topic, electric current. The electric current is the rate of flow of charge in per unit time in any conductor is known as electric current. Come to the formula and SI unit of electric current. Electric current. स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा I is equals to Q by T, where Q is charge, T is time and I is करंट. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पर मूव करते हैं हम लोग. क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पर मूव करें तो क्या होगी? द फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट. यही जो हम लोगों ने फॉर्मूले से डेफिनेशन पे अगर मूव करते तो वही डेफिनेशन आती जो हम लोगों ने बनाई हुई है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. क्या है वो? हमारा चार्ज. अच्छा, चार्ज को अगर हम लोग करंट से ही डिफाइन करें तो इजी पड़ेगा. किस टाइप से? चार्ज को हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं. इट्स मींस Q को आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए. जब आप Q को यहाँ फिक्स कर देंगे तो T क्या होगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड I के पास शिफ्ट होगा. तो Q इज इक्वल्स टू आएगा I इंटू T. ओके स्टूडेंट, अगर अब यहाँ पर चार्ज की अगर डेफिनेशन बनाने जाएं तो होगी the rate of flow of current in any conductor in 1 second is known as charge. Okay student, या फिर ये भी बोल सकते हैं the rate of flow of charge in 1 second in any conductor is known as charge. And the SI unit of current and the charge is SI unit is ampere and represented by the simple symbol A, and the SI unit of charge is coulomb represented by the simple symbol C. This is charge. स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने तीन टॉपिक्स थे स्टार्टिंग के जो हम लोगों ने अभी बोले हुए थे, डिस्कस करेंगे. उनमें से 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया: कंडक्टर, इंसुलेटर, करंट एंड चार्ज. अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले स्टूडेंट हम एक चीज देखते हैं. सपोज करिए ये जो मार्कर है इसको चार्ज मान लीजिए. ये इस पॉइंट पर प्लेस्ड है, ये चार्ज इस पॉइंट पर प्लेस्ड है. अब आपको इस चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पर लेकर आना है. इस जगह से उठा करके इस जगह लेकर आए तो इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक लाने पर कुछ ना तो कुछ आपने वर्क किया, जाहिर सी बात है वर्क किया होगा. तो वो जो वर्क हुआ उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 चीजों पर वर्क करेगा. क्या? वो बोलेगा कि जो चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर आना चाहिए, और जो सेकंड चीज है वो हमारी चार्ज होनी चाहिए. तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पर जाएं
तो डेफिनेशन क्या होगी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस। इट्स मींस आप क्या करिए, किसी एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर लाएं, और जो लाने पर आप वर्क करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसकी क्या देखते हैं, फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, and this is represented by the symbol V, electric potential। डेफिनेशन पर क्या था स्टूडेंट, वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल, तीन चीज। ओके, उसी से ही हम लोग आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला होगा V is equals to W upon Q नॉट। जो Q नॉट है ये स्टूडेंट्स चार्ज यू होता है हमारा, बट Q नॉट इसलिए दे दिया क्योंकि एक स्पेसिफिक चार्ज कर दिया, एक फिक्स चार्ज कर दिया। अगर यहां पर आप Q भी लिखते तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दिस इज वर्क डन, दिस इज चार्ज, this is potential, and the unit of potential is, it means the unit of electric potential is volt। SI unit is volt, और जो स्टूडेंट वोल्ट होता है वो V से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का भी साइन V होता है, और जो उसकी यूनिट होती है वोल्ट, उसको भी रिप्रेजेंट करने का साइन V ही होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केवल एक बेसिक से एकदम नॉर्मल से पॉइंट का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हम लोग क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से एक चार्ज उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर ला रहे थे। अब इस वाले में क्या करना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस है सपोज करिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस हम लोग को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर चार्ज नहीं लाना है। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के अंदर रहकर ही वर्क करना है। एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ए एंड बी। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सरफेस ने अपना घर बना रखा है उसी के अंदर पूरा वर्क करना है। अब क्या करना है हम लोगों को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को उठाकर ले जाने पर जितना भी वर्क किया जाएगा वो सारा बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक कंडीशन होती है क्या, कि जितना भी ये जो वर्क है, मतलब ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, मींस जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के अंदर ही जा रहा है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होगी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to the another point in electric field surface। इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के अंदर ही हम लोगों को वर्क करना है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference, and this is represented by the simple symbol V। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट V, लेकिन डिफरेंस भी तो आ रहा है, तो डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम लोग को साइन देना पड़ेगा। डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा V दे देंगे इसका रिप्रेजेंटेशन साइन। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। फॉर्मूला होगा, देखिए फॉर्मूला तो होगा सेम, क्योंकि डेफिनेशन पर हम लोगों ने क्या देखा था कि वर्क कर रहे थे, चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे थे, बट एक जगह से उठाया दूसरी जगह पर ले गए। पोटेंशियल में कुछ चेंजमेंट जाहिर सी बात आया होगा, तो वो जो चेंजमेंट आएगा वो भी हम लोगों को इसमें शो करना पड़ेगा। तो हम लोगों को बोलेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए सब्ट्रैक्टेड बाय
पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में आपने ये पॉइंट क्यों नहीं अप्लाई किया। अच्छा स्टूडेंट, आप सेम यही पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पे अप्लाई करिए। हमने सपोज कर लिया VA माइनस VB यहाँ पर भी था, ठीक। अब VA को आप मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल लेकर आए कहीं इनफाइनाइट, इट्स मींस कहीं दूसरे पॉइंट से, तो जो सेकंड वाला पोटेंशियल होगा इट्स मींस जो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी होगा वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो इनफाइनाइट इट्स मींस हम लोग बोलेंगे नियर अबाउट जीरो, तो इसको तो हम लोग खत्म ही मान लेंगे। तो यहाँ पर एक ही तो पॉइंट बचा केवल VA। जब केवल एक ही पॉइंट बचा VA तो उसको अगर हम लोग V भी लिखें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो यहाँ पर हम लोगों ने V लिख दिया। एंड कम टू द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट इज वोल्ट। SI यूनिट दोनों की ही सेम होती है एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल सिंबल V। एक SI यूनिट हो गई। अब हम लोग इसकी एक डिराइव यूनिट देखते हैं कि डिराइव यूनिट क्या हो सकती है। डिराइव यूनिट के लिए कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूले के पास जाना है, फॉर्मूले से थोड़ी हेल्प लेनी है। आप फॉर्मूले के पास गए, ठीक, फॉर्मूले के पास हम लोग गए, फॉर्मूले ने क्या बोला कि हमारे पास क्या क्या है, वर्क है और चार्ज है। हमने बोला ठीक, आपके पास क्या है, वर्क है और चार्ज है। फिर हमने पूछा वर्क की यूनिट, वर्क ने बोला वर्क की यूनिट जूल, वर्क की यूनिट जूल। कूलाम से पूछा, वर्क ने अगर दिखा दिया एटीट्यूड कम करके अपनी यूनिट, तो चार्ज भी अपनी यूनिट बता दिया। चार्ज ने क्या बोला, चार्ज बोला कूलॉम। अब चार्ज ना भी बोलता तो हमें पता था, क्यों, क्योंकि हमने इसके जस्ट पीछे टॉपिक पर देखा है कि जो चार्ज होता है इसकी यूनिट कूलॉम, जो करंट होता है उसकी यूनिट एम्पियर। कूलॉम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल c से या c से। जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। अब इसकी आप अगर डिराइव यूनिट लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, J/C। अब सेम काम आप इसके लिए भी कर सकते हैं, यहां पर भी क्या होगा स्टूडेंट, J/C। ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ, the current passing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the end of conductor if its physical state like length, temperature remains unchanged. Students, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बोलता है कि कोई एक हमारा कंडक्टर है, सपोज करिए ये कंडक्टर है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, करंट फ्लो किया। तो जो जब इस पे करंट फ्लो हुआ तो जो इसके ये एंड्स हैं, मींस ये एंड और ये एंड, इनके इस पर क्या होगा, इसके जो टर्मिनल्स हैं, जो एंड वाले, इनमें क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इट्स मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनके एंड्स के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उस पर हम लोगों ने करंट फ्लो किया है। क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के अक्रॉस डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो उसमें करंट फ्लो हुआ है। हम लोग इससे एक इक्वेशन बनाते हैं, क्या, ओम्स लॉ पर, ओम्स लॉ क्या था, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो उस पे करंट फ्लो हो रहा है। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो एक हम लोगों को कांस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट होगा R। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कुछ नहीं, रेजिस्टेंस को यहां पर रोकिए, I को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे ट्रांसफर किया, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टूडेंट रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट। रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करने के बाद आया है। तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या आया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, रेजिस्टेंस यहां पर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आया V अपॉन I।
तो डेफिनेशन देखिए रेजिस्टेंस की क्या होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन विच पॉजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें जो चार्ज उस पर फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है। अब यहां पर अगर रेजिस्टेंस की हम लोग एक यूनिट निकालें, तो रेजिस्टेंस की एक यूनिट होती है स्टूडेंट्स ओम। एसआई यूनिट इज ओम। जो ओम होती है वो हमारी हेडफोन टाइप एक सिंबल होता है लाइक दिस, इससे रिप्रेजेंट करी जाती है। एक इसकी डिराइव यूनिट भी आ सकती है। डिराइव यूनिट क्या आएगी, V फॉर वोल्ट, दिस इज पोटेंशियल, द पोटेंशियल यूनिट इज volt and this is current, the unit of current is ampere. So the derived unit of the resistance is volt upon ampere, it means V upon A. This is the derived unit of resistance and this is the Ohm's law, V is equals to IR. This is our Ohm's law. स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस के केस पर हम लोगों ने क्या देखा कि एक V था एक I था। एग्जाम में आपसे एक चीज ये भी पूछ देते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V एंड I, इट्स मींस पोटेंशियल और करंट का आपको क्या करना होगा, ग्राफ निकालना होगा। तो एक चीज देखिए, अगर हम लोग देखें कि पोटेंशियल क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मींस अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी अपने आप इंक्रीज होगा। क्या, अगर पोटेंशियल को इंक्रीज तो करंट भी इंक्रीज। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें टोटली डिपेंड है। एक आप इंक्रीज करिए, दूसरी अपने आप ही इंक्रीज होगी। अगर आप ग्राफ पे देखें, इस टाइप से अगर ग्राफ होगा, this is x-axis, this is y-axis, this is origin, जीरो ले सकते हैं हम लोग, this is V and this is I, this is potential and this is current। अब अगर आप देखें, देखिए सपोज करिए कि जो पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने 1 तक लेकर, पोटेंशियल भी अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप से शो होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, VI, this is known as VI graph, this is VI graph। okay student, now come to our next topic, specific resistance or factor affecting the resistance of wire। Factor affecting the resistance of wire, there are 4 factors affecting the resistance of wire। First, temperature of wire and area of cross section and length of wire and the material of wire, it means nature of material। अच्छा स्टूडेंट्स, जो वायर होता है हमारा वो कंडक्टर होता है। तो अगर आप जो ये मैंने 4 आपको ये फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोले, अगर आप इसमें वायर की जगह कंडक्टर भी यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ कम्स टू आवर इक्वेशन बाय दिस। ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर and resistance of wire is inversely proportional to the area of cross section। This is the equation 1 and this is equation 2। On combining the both equation we have R directly proportional to L by A। हमने अपने ओम्स लॉ पर देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रिमूव करना होता है किसी इक्वेशन से तो हमें एक कांस्टेंट उसको प्रोवाइड करना होता है। तो जब ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है स्टूडेंट हमारा रो, एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज रो एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इस अगर हमें यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी
क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए को आर के पास ट्रांसफर होगा एंड एल इसके डिवाइड होगा, तो आएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। दिस इज द final equation of specific resistance. Okay students, this is rho, and comes to the unit and the definition of specific resistance. So the definition is the specific resistance of the wire or a material is equals to the resistance of wire of that material where the length of wire is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square. Okay students, now come to the unit of specific resistance. The unit of specific resistance is ohm into meter. Okay students, but हम इस यूनिट को डिराइव करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. What is the unit of resistance? The unit of resistance is ohm, and the unit of area is meter square. Okay students, meter square divided by length. What is the unit of length? The unit of length is meter. अब यहां पर स्टूडेंट मीटर कट हो गया तो यूनिट आई हमारी फाइनली ओम इनटू मीटर. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. स्टूडेंट, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे. एक हमारा एमीटर एंड सेकंड इज वोल्टमीटर. जो स्टूडेंट एमीटर होता है वो ऑलवेज किया जाता है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं. और स्टूडेंट, जो एमीटर की रेजिस्टेंस होती है वो वेरी लो होती है और जो वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस काफी हाई होती है. इट्स मींस वेरी हाई. सो दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट, एमीटर एंड वोल्टमीटर. ये एग्जाम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. हमने अपने आज के लेक्चर पर जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क कर रहा था वो हमने सारे कवर कर लिए हैं. अपने जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, उसमें हम लोग इस चैप्टर की जितनी बची हुई थ्योरी है वो कवर करेंगे. देन थैंक यू, स्टे विद अस and like my channel for the more interesting and knowledgeable video. Thank you and subscribe my channel.